नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज है हमारी क्लास नंबर 21 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि वन लाइनर की फॉर्म में होंगे। एक कमेंट आया था कि उन्होंने बताया था कि सर आप जो है जनरल नॉलेज का भी इंक्लूड करिए अपनी वीडियोस में। जी हाँ, ज़रूर करेंगे क्योंकि 50 मार्क्स जो है वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने मेरिट में आना है तो आपको जो है जनरल नॉलेज भी पढ़ना है साथ में, तो उसको जो है हम साथ में लेकर ही चलेंगे। और जनरल साइंस आपको मालूम है कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिनिमम जो है आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में से, तो 2.5 मार्क्स जो है आपके पैट करने होते हैं और इजी सेक्शन रहता है। और कुछ स्टूडेंट जो है यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन ही कर लेते हैं और कहीं ना कहीं वही जो है इफेक्ट डालता है आपके फाइनल सिलेक्शन में। तो आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों जो है आप सब्सक्राइब कर लेना जो नए स्टूडेंट है मेरे। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। वीडियोस की व्यूज़ जो है काफ़ी कम आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट आपको जो है ये देखना है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ये कंटिन्यू रहेगी सीरीज आगे भी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज टेट्रा इथाइल लेड। तो टेट्रा इथाइल लेड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो पेट्रोल एडिटिव में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, यहाँ पे लिखा गया ना टॉप, तो ये टॉप के क्वेश्चन है। तो आपको यहीं से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है हम जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट उठा रहे हैं, जो कि आपको मालूम पड़ जाएगा अगर आप वीडियो पूरा देखोगे एंड तक कि इस प्रकार के क्वेश्चन ही हमें हिमाचल प्रदेश में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो है किससे मेजर करते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट आपको मेजर किया जाता है एमीमीटर के द्वारा। ठीक है, ये एक डिवाइस है। तो आपको डिवाइसेस भी मेनली पढ़ लेनी है कि ये डिवाइस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो हो सके तो आप कवर अप कर लेना, वरना हम जो है वीडियो सीरीज में सारा कवर कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। वल्केनाइजेशन नेचुरल रबर इज हीटेड विद। देखो, नेचुरल रबर का जो है हम वल्केनाइजेशन करते हैं तो उसको जो है हीटअप करते हैं हम सल्फर के साथ, राइट। नेचुरल रबर का जो है वल्केनाइजेशन किसके साथ किया जाता है? सल्फर के साथ। तो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मर्तबा पूछा जाता है, तो ये बेसिक क्वेश्चन आपने गलत नहीं करने हैं। द गैस यूजली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस होती है? इलेक्ट्रिक बल्ब में होती है हमारी नाइट्रोजन गैस। वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स आर एक्यूरेटली मेजर बाय। तो वेरी स्मॉल इंटरवल्स के अगर हमें कैलकुलेट करने हैं टाइम के, तो हम एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। मेजन्स आर फाउंड इन। मेजन्स आपके दिखाई देते हैं कॉस्मिक रेज में। देखो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन जो था ना आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जामिनेशन में पूछा गया था और कई स्टूडेंट ने जो है इसका आंसर गलत दे दिया था और इसलिए जो है आपका हाफ मार्क्स वहाँ पे चला गया दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है, बेसिक क्वेश्चन जो है आपने नहीं छोड़ने हैं। आप मेरी वीडियोस के वन लाइनर क्वेश्चन जो है हम सारे जनरल साइंस के कवर अप कर लेंगे। अगर आपने ये वीडियोस देख लिए एंड तक, और आगे भी हम आगे डिस्कस करेंगे इसका, तो आपका कोई भी जो है जनरल साइंस से क्वेश्चन तो एक भी नहीं छूटने वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन। प्रोटीन जो है, नेचुरल रबर भी आपका एक प्रकार का प्रोटीन होता है, याद रखना, नेचुरल रबर इज ऑल्सो ए प्रोटीन। एलपीजी। एलपीजी में कौन कौन सी गैसेस होती हैं? अब देखो, अब आपका क्लर्क का एग्जामिनेशन था, उसमें पूछा गया था सीएनजी के बारे में। तो गैसेस का आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं सीएनजी में, और वहाँ पे ऑप्शन था आपका मीथेन, तो उसका राइट आंसर भी मीथेन ही था। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली एलपीजी के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, और इसमें होती हैं मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, एमबीपी। ठीक है, एमबीपी करके ऐसे याद रख लेना शॉर्ट फॉर्म में। तो मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन आपको एलपीजी गैस में देखने को मिलती है। सोडियम मेटल। सोडियम मेटल जो है हम कैरोसिन के अंदर रखते हैं, क्योंकि सोडियम जो है एक काफ़ी रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, एयर के साथ ये काफ़ी जल्दी रिएक्ट करता है, इसलिए जो है हम खुले में इसे नहीं रख सकते, हमें कैरोसिन ऑयल में इसे रखना पड़ता है। गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन किससे की जाती है? जिंक से की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है गैल्वेनाइज आयरन शीट हैव अ कोटिंग ऑफ। ठीक है, तो किसकी कोटिंग की जाती है? यहाँ पे जिंक की मेनली कोटिंग की जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेट्रोलियम वैक्स। पेट्रोलियम वैक्स का एग्जाम्पल है आपका पैराफिन वैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का इस्तेमाल जो है दोस्तों ग्रेफाइट के तौर पे किया जाता है। ठीक है, लुब्रिकेंट्स जो आपके चेन्स वगैरह में आप मोटरसाइकिल की, साइकिल की यूज करते हैं, तो वहां पे ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल होता है। क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या मेजर करता है? क्रोनोमीटर आपका मेजर करता है टाइम। याद रखना, क्रोनोमीटर जो मेजर करता है आपका टाइम। डिवाइसेस भी आपने कवर अप करनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डीप ब्लू कलर इज इम्पार्टेड टू। देखो, कई बार आप देखते हो, आपने घर में भी इस्तेमाल करते हो ग्लासेस,
आपके घर में जो है शीशे लगे होते हैं, कईयों ने ब्लू कलर के शीशे भी लगाए होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसमें क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, साइंस अगर आपने पढ़ी है नहीं भी पढ़ी है बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए, उसमें होता है कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है। अगर अगर घर में आपको कोई पूछ ले या कभी कोई डिस्कस कर रहा है यार आपके ब्लू बहुत अच्छे लग रहे हैं घर के ग्लासेस, तो आप बता सकते हो सर इसमें है कोबाल्ट ऑक्साइड, तो वो इंप्रेस हो जाएगा, भाई यार तेरी नॉलेज तो काफ़ी अच्छी है। कोबाल्ट ऑक्साइड होता है तो याद रखना ग्लासेस में। अमेलगम्स, देखो अमेलगम वर्ड जब आएगा ना तो आपका दिमाग खटकना चाहिए मरकरी पे। अमेलगम मरकरी का बनता है, ठीक है, कंटेन्स मरकरी, अलॉय विच कंटेन मरकरी, मरकरी होता है इसमें, तो मरकरी का अमेलगम बनता है जब हम किसी अदर मेटल के साथ इसे कंबाइन करते हैं। वॉशिंग सोडा इज ए कॉमन नेम ऑफ, तो वॉशिंग सोडा किसका कॉमन नेम है, सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, NaCO3, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट का ये एग्जांपल होता है वॉशिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पूछा जा सकता है, तो ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, याद रखना ब्लीचिंग पाउडर का जो है केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स, तो 1 किलोमीटर में कितने माइल्स होते हैं, कईयों को नहीं मालूम होगा कईयों को मालूम होगा, तो यहाँ पे 0.62 जो है माइल्स होते हैं 1 किलोमीटर में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गन मेटल में क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो गन मेटल में आपका इस्तेमाल किया जाता है कॉपर और टिन। देखो आपको इस बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि सोल्डर में क्या इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको मालूम होने चाहिए कि इसमें क्या चीज़ यूज़ हो रही है, तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपको बेसिकली पूछे जाएंगे। ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द विच ऑफ द गैसेज इन द एयर। देखो ब्रास जो होता है ना, मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर कोई आर्मी में है तो आपने कभी देखे होंगे आर्मी पर्सन के स्टार जो लगे होते हैं तो वो भी ब्रास के होते हैं, तो वो रेगुलरली जो है उसे साफ करते रहते हैं क्योंकि वो डिस्कलर्ड हो जाते हैं विद द कॉज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है आपके ब्रास को डिस्कलर्ड कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है मॉडरेटर का काम कौन करता है, ये करता है आपका ग्रेफाइट। एक और चीज मॉडरेटर का काम करती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, वो है आपका हार्ड वाटर, ठीक है। तो ये याद रख लेना ग्रेफाइट और हार्ड वाटर जो है मॉडरेटर का काम करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का यूज कहाँ होता है, फर्टिलाइजर में होता है, ठीक है। देखिए कई बार जो है हमारी ज़मीन जो है अगर हम एक ही प्रकार की खेती करते हैं तो वहाँ के जो मिनरल्स होते हैं तो वो है कम होने लगते हैं पर्टिकुलर। अगर मान लो मैं यहाँ पे कॉटन उगा रहा हूँ तो कॉटन के लिए एक पर्टिकुलर जो है उस टाइप के जो है मिनरल चाहिए, तो बार बार मैं वहाँ पे कॉटन लगा रहा हूँ तो वो मिनरल कम होते जाएंगे, इसलिए जो है हम उसको पूर्ति के लिए जो है फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के मिनरल्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड। तो विच इज़ द इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री, अब यहाँ पे पूछा गया सीमेंट इंडस्ट्री में किसका इस्तेमाल होता है, तो सीमेंट इंडस्ट्री में जो है लाइमस्टोन का और दूसरा है क्ले, इन दोनों का इस्तेमाल होता है, याद रख लेना काफ़ी बार पूछा जाता है। अब अमंग द वेरियस एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, देखो कार्बन के एलोट्रोप्स डायमंड और ग्रेफाइट होते हैं, ठीक है। डायमंड जो है आपका हार्डेस्ट होता है लेकिन ग्रेफाइट जो है ये सॉफ्टेस्ट होता है, तो आपको पूछ लिया जाएगा कि सॉफ्टेस्ट कार्बन जो है एलोट्रोप कौन सा है, तो ग्रेफाइट है। हार्डेस्ट कौन सा है, तो डायमंड है। और डायमंड को जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस भी बोला जाता है सबसे ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल, अब लाइटेस्ट मेटल के बारे में पूछा गया कौन सा है, तो लिथियम जो है दोस्तों आपका लाइटेस्ट मेटल होता है। द इनर्ट गैस विच इज सब्सटीट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज्ड बाय द डीप सी ड्राइवर्स फॉर ब्रीथिंग, देखो आपके स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं ना, स्कूबा ड्राइवर्स वो उसमें जो है गैस का इस्तेमाल क्या करते हैं, उसके सिलेंडर वगैरह होते हैं ना उसमें जो है गैस का इस्तेमाल होता है, एक तो आपका नाइट्रोजन होता है उसमें, दूसरा होता है हीलियम, इन दोनों के मिक्सचर से जो है स्कूबा ड्राइवर के सिलेंडर में भरा जाता है और वो जो है समुद्र के नीचे डाइव करके घूम सकते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन और हीलियम याद रखना दोनों को। नॉटिकल माइल इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, देखो नॉटिकल माइल्स का इस्तेमाल किया जाता है सी समुंदर ओशियंस में, तो नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं नॉटिकल माइल्स, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC गैस विच इज प्रपोज टू बी बैंड इन इंडिया इज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, देखो CFC जो है ना आपकी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये इंडिया में अभी बैन हो चुके हैं क्योंकि ये एक जो है ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने वाली गैस है, ग्रीन हाउस गैस जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं।
CFC जो है वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस है, और CFC जो है आपका रेफ्रिजरेटर जनरेट करता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो रेफ्रिजरेटर जो है ना, इससे आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलती हैं। इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर हेल्ड टुगेदर। अब एटॉमिक न्यूक्लियस जो आपका न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, बाहर यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 3 प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी बेसिकली। और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में जो है कैसे जुड़े होते हैं, आपस में किस फोर्स से जुड़े होते हैं, तो एक्सचेंज फोर्सेस, याद रखना, एक्सचेंज फोर्सेस के थ्रू ये जुड़े होते हैं। ग्लास इज मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ, ग्लास जो होता है आपका वो किससे बना होता है, सैंड और सिलिकेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंड और सिलिकेट से आपका ग्लास। फ्रॉम विच मिनरल इज रेडियम ऑब्टेन, तो रेडियम जहाँ पे आपने यूज़ किए होंगे, कई बार बैंड भी आप पहनते हो कई कबार, अब तो खैर इतना उसका फैशन नहीं है, तो रेडियम के आपने बैंड भी देखे होंगे। तो पिच ब्लेंड होता है उसमें, ठीक है, तो पिच ब्लेंड से बनता है आपका रेडियम। क्वार्ट क्रिस्टल्स नॉर्मली यूज्ड इन क्वार्ट क्लॉक्स केमिकली, देखो आपकी क्लॉक्स होती हैं, वॉचेस जो आप हाथों में डालते हैं या घर में लगाते हैं, तो उसमें होता है क्वार्ट्स। तो क्वार्ट्स बेसिकली किससे बना होता है, वो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। ठीक है, सिलिकॉन का इस्तेमाल आपका माइक्रो प्रोसेसर में भी किया जाता है, याद होगा आपको। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम क्वार्ट्स क्रिस्टल भी बोलते हैं। रेयॉन्स जो होते हैं ये सेलुलोज होते हैं, राइट। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में बी रिमूव्ड बाय एडिशन ऑफ, देखो आपको जो है वाटर से रिलेटेड भी आई थिंक इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो सोडियम कार्बोनेट जो है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। परमानेंट हार्डनेस अगर आपने वाटर की रिमूव करनी है तो आप सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आगे की वीडियो में है वो भी हम कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो MS एक्सेल के जो वेरियस अदर शॉर्टकट कीज हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम कवर अप करेंगे। तो इसी तरह जो है हमारा जीके भी पैरेलली चलता रहेगा, तो आप अपनी ओर से सजेशंस दे सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और लाइक जरूर करना अगर आप वाकई वीडियो में आपको जो है हेल्पफुल लगा हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।